नमस्कार। मैं श्रीपाद बख्शी पुनः उपस्थित हूं आपके सामने पानी से जिंदगी से एक और मोती लेकर। विगत कुछ दिनों में भारत पाक सीमा पर हुई गतिविधियां, जो कि कश्मीर में पहलगाम में हुई विभत्स आतंकवादी हमले के परिणाम स्वरूप सामने आई, ने न सिर्फ हमारा बल्कि संपूर्ण विश्व का ध्यान खींचा। भारतीय सेना का पाकिस्तान में काफी भीतर तक सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को अचूक आक्रमण से सफाया करना और जवाबी पाकिस्तानी हमलों को हवा में ही नष्ट कर देना हमारी सुदृढ़ सैन्य शक्ति का परिचय देता है और एक आम आदमी के साथ ही विश्व को भी यह संदेश देता है कि यह शांति प्रिय देश समय पड़ने पर युद्ध करने में सक्षम भी है और अत्याधुनिक तकनीक से परिपूर्ण भी है। ऐसे समय में विभिन्न गतिविधियों ने, समाचारों ने और जन सामान्य की प्रतिक्रियाओं ने हमारा ध्यान खींचा। दिनांक 16 मई के इकोनॉमिक टाइम्स समाचार पत्र में श्री जेकब शैपिरो के एक साक्षात्कार के कुछ अंश हैं। श्री जेकब प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के प्रोफेसर हैं। उनके द्वारा पाकिस्तान में आतंकवाद पर किया गया अध्ययन कुछ प्रचलित मान्यताओं से अलग लगा और इसलिए उसका यहाँ उल्लेख है। उस साक्षात्कार का आरंभ ही इस वक्तव्य के साथ किया गया कि किसी भी देश में जहाँ अधिकांश जनता गरीब है, उसमें किसी भी राजनीतिक गतिविधि को समर्थन देने वाले भी वही होंगे जो गरीब है। परंतु उनका ऐसा मानना है कि पाकिस्तान में आतंकवाद का समर्थन गरीब नहीं बल्कि मध्यम वर्ग कर रहा है। ऐसा होने का एक कारण यह है कि आतंकवादी घटनाएं गरीब लोगों को सीधे सीधे प्रभावित करती हैं, क्योंकि बाजार आदि बंद होने से गरीब लोग जीवन यापन करना भी कठिन महसूस करते हैं। मध्यम वर्ग के पास संसाधन होते हैं, वे उनके सहारे ज़्यादा समय तक इन विपरीत स्थितियों को सहन कर पाते हैं। उनसे अगला सवाल यह था कि फिर जो आतंकवादी हमें दिखते हैं वे तो गरीब परिवारों से होते हैं। उस पर उनका जवाब था कि हम उन्हें ही देख पाते हैं जो घटनाओं को अंजाम देने दिखाई पड़ते हैं, परंतु वे नहीं दिखाई देते जो इन घटनाओं को करवाते हैं, मैनेज करते हैं, जो सरहदों को पार नहीं करते, बल्कि ये वे लोग हैं जो आतंकवाद को पैसे, सोशल मीडिया और अन्य प्रकार से सहायता करते हैं। अब वापस ऑपरेशन सिंदूर पे आते हैं। जवाबी कार्रवाई के रूप में भारतीय सेना द्वारा किया गया ऑपरेशन सिंदूर बहुत मायनों में खास रहा। एक सामान्य नागरिक हमारी सेनाओं की तैयारी और जज्बे से तो वाकिफ था, परंतु अधिकांश लोग हमारे पास उपलब्ध अत्याधुनिक हथियारों और सुरक्षा प्रणालियों से परिचित हुए, जो सुखद और थोड़ा अचंभित करने वाला था। बहुत सहजता से दुश्मन देश का सफाया कर सकने की क्षमता देखकर बहुत से लोगों का देश प्रेम जागरूक हुआ और जोश में यह भावनाएं भी व्यक्त की जाने लगी कि इस मुद्दे का सफाया ही हो जाए एक बार। युद्ध के समय स्वाभाविक रूप से देश प्रेम की भावनाएं उफान पर रहती हैं, परंतु यह भी शाश्वत सत्य है कि युद्ध बहुत स्वाभाविक रूप से विनाश भी साथ लाता है। इसलिए जिन लोगों के पास कान के पास बम नहीं फटे, जिनके घरों पर बम हमले नहीं हुए, जिनके घर खाक में नहीं मिल गए, जिनको आंखों के सामने मौत का तांडव नहीं दिखा, जो युद्ध को टीवी पर बीच बीच में चैनल बदल कर देख रहे थे, उनकी देश प्रेम की अभिव्यक्ति निश्चित ही उन लोगों से जुदा थी जिसका बेटा, पति या पिता सीमा पर लड़ रहा था। उन लोगों के चेहरे का भय भी बहुत अलग था, जिसने बम की आवाज़ और आग के गोले से अपना घर तबाह होते देखा। यहाँ एक और समाचार का उल्लेख करना शायद गलत नहीं होगा कि जब भारत पाक युद्ध जारी था और उससे संबंधित खबरें लगातार आ रही थी, तब भी पुराने आईपीएल मैच देखने वालों की संख्या इस समाचार को देखने वालों से कई गुना ज़्यादा थी। बहरहाल भारतीय सेना के साये में हम सुरक्षित हैं। इससे सुखद एहसास इस समय कोई और नहीं हो सकता। आतंकवाद व पाकिस्तान पर भारत के रवैये को एक शेर के माध्यम से रखते हैं और उस चर्चा को विराम देते हैं कि मैं दिया हूँ, मेरी दुश्मनी सिर्फ अंधेरों से है। मैं दिया हूँ, मेरी दुश्मनी सिर्फ अंधेरों से है। हवा तो बेवजह मेरे खिलाफ है।
जय हो, नमस्कार।